हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, राइट। इसमें हम पढ़ेंगे दैट वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो जैसे आप आइस को मेल्ट करने लगते हो, जैसे आप आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना 0 डिग्री सेल्सियस से अबव को, है ना, तो आपका आइस मेल्ट होने लगेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस से आपका जो पिछला ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर था ना, इट स्टार्ट्स कोलैप्सिंग ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो स्ट्रक्चर कोलैप्स करने लगेगा। अब ये जब पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा तो ये जो जैसे बॉन्ड टूटेंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो वेकेंट स्पेसेस में आने लगेंगे, जिसकी वजह से आपका ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। अब जैसे कोलैप्स होगा वैसे आपके पास देयर विल बी कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन दिस स्ट्रक्चर। वॉल्यूम कंट्रैक्ट होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम होगा कंट्रैक्शन से तो आपके पास डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि आपका जो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही आप आइस को मेल्ट करते हो बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, तो ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट्स कोलैप्सिंग ड्यू टू दी पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ योर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑक्यूपाई द वेकेंट स्पेसेस ऑफ योर केज लाइक स्ट्रक्चर एंड देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, है ना। और ये आप तब तक देखते हो जब तक आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अक्वायर ना हो जाए। उसके बाद की केमिस्ट्री थोड़ी अलग है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर अबव 4 डिग्री सेल्सियस ले जाते हो तो आपके पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ठीक है, दूर भागेंगे तो अगेन आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे तो आपके पास एक्सपेंशन हो जाएगी, विच विल बी मोर देन दैन द कॉन्ट्रैक्शन, है ना, विच वॉज सीन बिलो या टिल 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। When ice is melted by increasing its temperature, open cage structure starts collapsing due to partial breakdown of hydrogen bonds. ठीक है, water molecules will come closer, filling the vacant spaces in open cage structure, resulting into contraction of volume. This way, density of water starts increasing on heating above melting point of ice, that is 0 degree Celsius, and becomes maximum at 4 degree Celsius. Above 4 degree Celsius क्या होगा, kinetic energy of molecule increases and they start moving away again, causing expansion which is much more than contraction caused by the breaking of hydrogen bond. Hence density of water is maximum at 4 degree Celsius. तो I hope आपको इतना समझ में आया होगा. Thank you for watching.